students, class 3rd is your chapter 5, part 2nd. We are just studying in your previous part of the chapter 5, part 1 about the MSW logo. How can we are just open MSW logo in our computer? Step of starting of the MSW logo. Okay. The main window, commander window, and their types also. There are two types: command input box, recall list box. Okay. Now, student, we are just come in the our part 2 of your chapter 5. My topic is first logo terms. लोगो टर्म्स. ये लोगो टर्म्स क्या होते हैं? लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली दिस वीडियो, लिसन केयरफुली दिस वीडियो एंड जस्ट लुक वेरी केयरफुली इन योर बुक, पेज नंबर 47. लोगो टर्म्स. लेट अस नो द टर्म्स रिलेटेड टू MSW लोगो. चलिए हम कुछ ऐसे भी टर्म्स जानते हैं, ट्राई करते हैं उसको कि जो MSW लोगो से रिलेटेड हो. ठीक है. टर्टल पहला टर्म से है हमारा. क्या? टर्टल. टर्टल मीन्स क्या होता है? कछुआ नहीं होता है. लोगो में क्या होता है? ट्रायंगल शेप. जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये ट्रायंगल शेप, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्टल. ये कहाँ पे होता है? मेन स्क्रीन के मिडिल में होता है. ठीक है स्टूडेंट. इसके भी दो पार्ट्स होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द टर्टल. अप साइड को हेड के नाम से जानते हैं, हेड, और डाउन साइड को, इस पोर्शन को टेल के नाम से जानते हैं, टेल, TAIL. मतलब टर्टल हमारा जो पहला टर्म है. ठीक है. टर्टल के क्या है? दो पार्ट्स हैं. पहला हेड है और दूसरा टेल है. अंडरस्टैंड? ठीक है. और ये टर्टल कहाँ पे मिलता है? हमें लोगो में ही मिलेगा. लोगो के अलावा किसी भी प्रोग्राम में आपको टर्टल नहीं मिलेगा. और ये टर्टल हमें कहाँ पे शो करता है? लोगो की मेन स्क्रीन पे शो करता है. मैंने आपको जैसे बताया अपने प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 में, आपके इस चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 1 में बताया कि आपकी दो स्क्रीन होती हैं. पहला होता है मेन स्क्रीन, दूसरा होता है कमांडर विंडो. मेन स्क्रीन को भी हम मेन विंडो के भी नाम से जानते हैं, और कमांडर विंडो के भी टू पार्ट्स होते हैं, है ना. एक रिकॉल लिस्ट बॉक्स होता है, ओके, और एक कमांड इनपुट बॉक्स होता है. अंडरस्टैंड? तो ठीक, अब हम टर्टल के बारे में स्टडी करते हैं कि ये टर्टल जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप में होता है. ये ट्रायंगल शेप में होता है टर्टल, जिसके दो पार्ट होते हैं. जो ऊपर का सिरा होता है, जो टॉप होता है, उसको हम हेड के नाम से जानते हैं, और जो डाउन होता है, सरफेस होता है, उसको हम टेल के नाम से जानते हैं. अब हम आपके पेज नंबर 47 पे आते हैं. लुक केयरफुली इन योर बुक एंड लिसन इट. टर्टल इज द मेन फीचर ऑफ द लोगो. टर्टल हमारे लोगो का मेन फीचर है. ओके. इट इज ऑन स्क्रीन कर्सर. ये क्या है? ऑन स्क्रीन कर्सर है. जैसे आपका कर्सर होता है ना, सब में कर्सर ऐसा होता है ना हर प्रोग्राम में, तो उसको हम कर्सर बोलते हैं, एरो बोलते हैं. ठीक है. लेकिन हमारे टर्टल में क्या है? लोगो में क्या है? टर्टल ही हमारा कर्सर है. ठीक है. तो ये ऑन स्क्रीन कर्सर हम इसको बोलते हैं. अंडरस्टैंड? ओके. It that moves with the commands entered by the programmer or user. It by no means look like a real turtle. ये रियल टर्टल की तरह तो नहीं होता है, लेकिन जैसा प्रोग्रामर जो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है, URI, जैसा कि हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या हम कमांड इनपुट बॉक्स में हम कमांड गिव अप करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये मेन स्क्रीन में ये क्या करता है, ये जो भी हम शेप्स के
लिए कर रहा हूँ वो शेप्स क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, हमारा मेन पार्ट है हमारे लोगों का, मेन फीचर है हमारे लोगों का। अंडरस्टैंड। इट बाई नो मीन्स लुक लाइक अ रियल टर्टल। इसका मतलब कि ये रियल टर्टल की तरह नहीं दिखेगा, मतलब ये कछुए की तरह नहीं दिखेगा, बट इसको हम टर्टल के नाम से जानते हैं। टर्टल इज द ऑन स्क्रीन कर्सर इन द लोगो, बट इट रिसेंबल अ टर्टल। लेकिन ये टर्टल की तरह वर्क करता है, करता तो ये टर्टल की तरह ही वर्क है। ओके, मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट बस, लेकिन कमांड्स के थ्रू, बिना कमांड के ये नहीं वर्क करेगा। लुक इन योर पेज नंबर 47 वेरी केयरफुली। द लोगो टर्टल हैज़ 2 पार्ट। लोगो टर्टल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, पहला पार्ट क्या होता है? हेड होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है? टेल होता है। अंडरस्टैंड। हेड का डिफिनीशन समझ लेते हैं, विच आर अवेलेबल इन योर बुक पेज नंबर 47। हेड, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द टर्टल कर्सर। ये हमारे टर्टल का अपर पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? अपर पार्ट बोलेंगे, ठीक है। टेल, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द टर्टल। ये हमारे टर्टल का लोअर पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेल। इट हेल्प द प्रोग्रामर टू प्रोड्यूस ड्राइंग बाई मूविंग इन वेरियस डायरेक्शन। ये क्या करता है? प्रोग्रामर्स जो कमांड्स गिव अप करते हैं कमांडर इनपुट बॉक्स में, ठीक है, वो टर्टल उस कंडीशन में मूव करता है। सच एज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। मतलब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ। बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ। लेफ्ट का मतलब बाएं, या राइट का मतलब दाहिने की तरफ, ठीक है। ये टर्टल हमारा यही इन चारों साइड्स में ही मूव करता है, बाकी और किसी कंडीशन में ये मूव नहीं करता है। ओके, नाउ जस्ट ओपन द पेज नंबर 48। पेज नंबर 48, प्रीमिटिव्स। अब हमारे सामने नई चीज आ गई है। आई होप सो all of you understand from the turtle there are the 2 parts. First top part is called head and second is called tail. Okay, now we are come on the primitives. Okay, what is a primitives? Primitives होते क्या है? Primitives का वर्क क्या होता है? Understand? You are just look in your book page number 48 very carefully and watch very carefully this video. The commands in logo are known as primitives. जो लोगों में कमांड्स दिए जाते हैं, जो लोगों में कमांड्स यूज़ किए जाते हैं, हम उनको प्रिमिटिव्स के नाम से ही जानते हैं। जो लोगों में कमांड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रिमिटिव्स के नाम से जानते हैं। इट टेल द टर्टल हाउ टू मूव, क्योंकि उसमें कमांड दिए होते हैं कि टर्टल मूव किधर करेगा, कहाँ करेगा, कितने डिग्री पे करेगा, कैसे करेगा। द टर्टल फॉलोज द कमांड्स एंड ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। टर्टल कमांड्स को फॉलो करता है और हमारे मेन स्क्रीन पे हमें रिजल्ट शो करता है, मतलब ड्रॉ करके हमें रिजल्ट शो करता है। अंडरस्टैंड? ओके, now come on the page number 48. Look carefully. Forward, left, right and back are some example of primitives. Students, ये primitives के examples हैं, इसको आप carefully सुन लो एक बार और। Forward, backward, left, right, ये क्या है? primitives के perfect examples हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टर्टल है इस डायरेक्शन के अलावा और किसी डायरेक्शन में वर्क करेगा ही नहीं। ओके, MSW लोगो इज नो केस सेंसिटिव। फॉरवर्ड आर सेम एज MSW लोगो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा था कि जो भी हम कमांड राइट करते हैं उनको हम कभी स्मॉल लेटर में नहीं राइट कर सकते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर में ही राइट करेंगे।
जैसे आपको ब्रैकेट में शो कर रखा है आपके पेज नंबर 48 में, फॉरवर्ड लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, एंड उसके बाद कैपिटल लेटर में फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट कैपिटल लेटर का जो फॉरवर्ड है वही MSW लोगो में वर्क करेगा, वही कमांड वर्क करेगा। अंडरस्टैंड? टू गेट द रिजल्ट ऑफ एनी कमांड, अगर हमें किसी भी कमांड का रिजल्ट हमें गेट करना है, किसी भी कमांड का हमें रिजल्ट जानना है, प्रेस इंटर आफ्टर टाइपिंग अ कमांड, कमांड को टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना होता है। आपके कीबोर्ड में जो इंटर की होती है उसे प्रेस करना होता है। दिस इज नोन एज द एग्जीक्यूशन, इसको हम एग्जीक्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब जब आपने कमांड राइट कर लिया आपने कमांडर विंडो में, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेन स्क्रीन पे, ठीक है, आपका रिजल्ट आपको शो करेगा। इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूशन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ आवर is the topic, next topic is program. Understand? I hope so student you are very well understand from the topic of logo terms, ठीक है। सेकेंड टॉपिक ऑफ primitives, ओके। अब थर्ड टॉपिक पे तो हम अभी एक्सप्लेनेशन अभी उसका देंगे। आपने टर्टल के बारे में समझा, उसके दो पार्ट होते हैं, हेड होता है, टेल होता है, ठीक है। लोगों की स्क्रीन के बारे में समझा, इस स्क्रीन के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझा। ये दो पार्ट्स में बटे होते हैं, एक मेन विंडो होता है, मेन विंडो और दूसरा कमांडर विंडो, है ना। तो ये हमारे लोगों के ये हमारी लोगों की स्क्रीन होती है, मेन विंडो, कमांडर विंडो, ठीक है। जिसमें ये टर्टल कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया टर्टल हमारा ठीक मिडिल में होता है, किसके, मेन विंडो के। कभी तो जब हम कमांडर विंडो में अपने कमांड राइट करते हैं तो मेन विंडो में हमारा जो भी ग्राफिक्स है वो हमें शो करता है ये टर्टल के थ्रू, ठीक है। और टर्टल क्या होता है, ऑन स्क्रीन कर्सर होता है, इसको हम ऑन स्क्रीन कर्सर के भी नाम से जानते हैं। इसके टू पार्ट्स होते हैं, पहला हेड होता है और दूसरा टेल होता है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ जस्ट कमांड द प्रोग्राम। आपने क्लास थर्ड में भी क्लास सेकंड में भी पढ़ रखा है, बट आप क्लास थर्ड में भी पढ़ रखा है, ठीक है, प्रोग्राम के बारे में। बट फिर से आप प्रोग्राम को समझो, जानो। Look very carefully in your page number 48. A set of primitives is known as a program. जैसे हम लोग समझते थे ना, इसके पहले हम प्रोग्राम का डिफिनेशन देते थे, a set of instructions is called a program, है ना। तो a set of primitives, लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जो primitives होती है वही हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वही हमारे कमांड होते हैं। A set of command is called program, है ना। हम इसके पहले पढ़ते थे, बट लोगों में हम क्या करेंगे, अ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स, सेट ऑफ प्रिमिटिव्स इज कॉल्ड कमांड, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोग्राम, नॉट कमांड। अ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रिमिटिव्स के सेट को क्या बोलेंगे हम, प्रोग्राम बोलेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप सो दैट all of you understand from the page number is your page number 46, 47 and 48 very well. You are just watch the video is in the two parts, is the page number your 48 also. First part is also available, second part is here, okay. Now we are just meet is in the third part, is the next time. Listen very carefully this video. When are you just listen this video, you are just open your book page by, because I am just many more time say the which page we are just discuss, I just explain which things, okay. So listen carefully
this video, look very carefully your book. Okay, thank you. We are meet is in the your third part of this video next. Thank you.